हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर सॉफ्ट पर। और आज हम बात करते हैं कि फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मीन्स मेटा पर कॉल एड्स कैसे बनाते हैं, कॉल टू एक्शन एड्स कैसे बनाते हैं। लीड जनरेशन का यह सबसे बेस्ट कैंपेन होता है और इसके थ्रू आप एक नेक्स्ट लेवल की लीड जनरेट कर सकते हैं। मीन्स सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी, सबसे इफेक्टिव लीड कॉल एड्स के थ्रू ही जनरेट होती है। यह स्पेशली जो कैंपेन है इसी के लिए बनाया गया है कि आप अच्छे से अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटा पर सबसे अच्छी लीड आपको मिल सकती है। यहाँ पर सब तरह का ट्रैफिक अवेलेबल है, बट उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो आपकी कैंपेन, जो आपकी एड बना रहे हैं, वो कितने एक्सपर्ट है, वो कितनी नॉलेज मेटा एड्स की रखते हैं, एड्स प्रॉपरली ऑप्टिमाइज एड बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करके एड बनाने से आपको ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है बट ज़्यादा अच्छी लीड नहीं मिलेगी। अच्छी लीड के लिए आपको पहले से अपनी एड में फिल्टर लगाने होंगे। आपको डेमोग्राफिक्स, आपको टारगेट ऑडियंस, आपको एज ग्रुप, आपको किस एरिया में आपकी ऐड दिखानी है, ये सब अच्छे से सेटअप करना है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं कि आप अपनी ऐड कैसे अच्छे से बनाएं और उससे अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी लीड कैसे प्राप्त करें। अभी हम बनाने जा रहे हैं कॉल ऐड कैंपेन। इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे लोगों को टारगेट करते हैं, कैसे अपने कॉल ऐड को चलाते हैं और कैसे हमारी कॉल्स को लैंड कराते हैं अपने किसी भी नंबर पे, आईवीआर पे, या फिर जो हमने बेसिक नंबर दिया होता है उस पे। तो हम आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर में। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करके हम यहाँ पे जाएंगे अपने। देखिए यहाँ पे कई टाइप के, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, यहाँ पे आपको कई टाइप के वो मिल जाते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं, जैसे अवेयरनेस, ट्रैफिक और एंगेजमेंट, लीड्स। अब आप देखेंगे ट्रैफिक में भी जो है कॉल दिया हुआ है, और एंगेजमेंट में भी कॉल दिया हुआ है, और लीड्स में भी कॉल दिया हुआ है। लेकिन अगर हमको लीड्स चाहिए तो हम लीड्स पे जाके और फिर कॉल लीड चलाएंगे। आगे हम करते हैं नेक्स्ट, कंटिन्यू। और यहाँ पे रिकमेंडेड को हम छोड़ के फिर से मैनुअल लीड कैंपेन को सेलेक्ट करेंगे, ताकि हम अपनी टारगेटिंग खुद से कर पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। इसको कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना कैंपेन का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कॉल एड कैंपेन, कॉल एड और पॉइंटर सॉफ्ट, कुछ भी लिख देते हैं। कैटेगरी, यहाँ पे हमें कोई कैटेगरी ऐसी सेलेक्ट नहीं करनी है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर हम सेल कर रहे हैं, हाउसिंग या सोशल इशू या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर चला रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है। अदरवाइज ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर हमें इसके अंदर 2-3 अलग-अलग कैंपेन बनाने हैं, जैसे ऑल ओवर इंडिया अगर हमें कैंपेन चलानी है, हम चाहते हैं साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, 4 जोन में डिवाइड करके अगर हम अपना कैंपेन बनाएं, तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे कैंपेन को यहाँ से कैंपेन बजट को ऑप्टिमाइजेशन पे लगा देंगे, एडवांटेज कैंपेन बजट को यूज कर लेंगे और यहीं पे हम बजट सेलेक्ट कर देंगे। तो वो ऑटोमेटिक जो ऐड हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, उस ऐड पे जाके जो बेटर परफॉर्म कर रहा होगा वहां पे वो अपने आप बजट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा और वहां से अच्छे रिजल्ट निकाल के देगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन पे। हमारा ये पहला हो गया, हमने अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, कैंपेन नेम दे दिया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में भी हमें हेडसेट का नेम देना है। हम सेम सेम नेम दे देते हैं यहाँ पे, कॉल एट सॉफ्ट। उसके बाद यहाँ पे जो हमें कन्वर्जन टाइप दिया हुआ है, कन्वर्जन टाइप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें एक दिया हुआ है वेबसाइट एंड कॉल। इसमें हम ये कर सकते हैं कि अपनी लीड को जो है वेबसाइट और कॉल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक हमारा वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ से हम कॉलिंग एक्शन लगा के उसको ट्रैक करेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ कॉल चलाना है, तो हम यहाँ पे सीधे कॉल का ऑप्शन लेंगे
उसके बाद में यहाँ पे हमें दे रहा है नीचे फिर वही अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने का। हमने फेसबुक पेज ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। बजट हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक कुछ भी डाल दिया हमने। तो यहाँ पे हम अपना डेली बजट ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ शेड्यूल, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे चलाना है, किसी पर्टिकुलर डेट से चलाना है और कब तक चलाना है, तो यहाँ पे आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो। और इस शेड्यूल में ये भी सेट कर सकते हो, जैसे जब आपका कैंपेन चलता है और आप बाद में देखते हो कि ये कैंपेन हमारा 8 से 9 या सुबह 7 से 8 या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे आप जाके बजट इंक्रीज भी लगा सकते हो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ठीक है, और उस बजट को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद हम जाएंगे ऑडियंस कंट्रोल में। सारा गेम हमारा शुरू होता है यहाँ पे। ऑडियंस कंट्रोल में हम क्या करते हैं, फिर वही हमें सारी टारगेटिंग यहीं पे करनी है। जैसे हमें अभी मान लीजिए दिल्ली एनसीआर लेना है, तो हमने यहाँ पे दिल्ली को सेलेक्ट कर दिया। फिर हमें नोएडा लेना है, नोएडा को हमने सेलेक्ट कर लिया। हमें गाज़ियाबाद लेना है, तो हम गाज़ियाबाद को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेटर नोएडा लेना है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर नोएडा को सेलेक्ट कर लेंगे। इस रेडियस को, अगर हमारी जनता, हमें लगता है कि सिर्फ शहरों में है, उसके आसपास के गाँव से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, अच्छी लीड्स वहाँ से नहीं आ सकती हैं, तो इसको हम कम कर देंगे। जो भी हमें सुटेबल लगेगा, जैसे 20 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूर का रेडियस लेना सही नहीं होता है, क्योंकि वो फिर फालतू की लीड्स देने लगता है अगल बगल के एरिया से। तो इसको आप लिमिट में रखें, जहाँ तक आप सोच सकते हैं कि इसका, इस सिटी का रेडियस कितना होगा। अब ये हमने ले लिया, ये दिखा रहा है कि 13 to 37 के की रीच है और 132 से 381 कॉल्स हमारे पास आ सकती हैं। अब इस, हम क्या करेंगे कि जो लोग यहाँ पे कभी आए हैं, जिन्होंने विजिट किया है और जो लोकेशन में इंटरेस्टेड है, उनको भी अगर हमें अपना ऐड दिखाना है, तो यहाँ से हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ये उनको भी दिखाने लगेगा हमारा ऐड। एडवांटेज प्लस ऑडियंस को हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमारी ऑडियंस कौन है, ये हम डिसाइड करेंगे ऐसे कि जैसे मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन चलाने जा रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन की नीड किसको होगी, जो एटलीस्ट जिसकी एज 22-24 साल से स्टार्ट हो, जो बिजनेस कर रहा हो, कहीं 55 ईयर तक का हो, क्योंकि उससे ऊपर के जो हैं उनको फिर वो डिजिटल वाला मोड जल्दी अपनाते नहीं है। तो अब हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारे टारगेट ऑडियंस में कौन है। सबसे पहले तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो हैं, तो हम उनको सिलेक्ट कर, बिजनेस ओनर, बिजनेस एंड फिनांस में जिनका इंटरेस्ट हो, स्मॉल बिजनेस एंड फिनांस, ये ले लेंगे। सजेशन में आप देखोगे तो आपको बहुत सारे दिखा देगा, स्मॉल एंड बिजनेस, मीडियम एंटरप्राइज है, स्मॉल बिजनेस ओनर है, इनको हम ले लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्टअप कंपनीज को सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस ओनर को सेलेक्ट कर लेंगे, स्मॉल बिजनेस को सेलेक्ट कर लेंगे। इन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये सिंपल सी टारगेटिंग है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन नहीं करनी है, आपको नंबर ऑफ लीड्स चाहिए, तो आप एक सिंपल टारगेटिंग रख के यहाँ से आप चला सकते हो। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि आप नैरो करेंगे इस ऑडियंस को, और नैरो करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे कि जिनके जो बिजनेस और इंडस्ट्री जिनकी ये हो, ठीक है, और उसके बाद में जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। अब जिनका इंटरेस्ट इसमें हो, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इनको पूरे को मैच करेगा, इनमें से कोई एक हो, और उसके साथ साथ जो डिजिटल मार्केटिंग में जिनका इंटरेस्ट हो, एसईओ में जिनका इंटरेस्ट हो, एसईओ एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो
ऐसे हम इसको थोड़ा नैरो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नैरो करने पे जो है हमारी लीड्स की, एक तो देखिए आप यहाँ पे क्वांटिटी तुरंत कम हो जाती है, तो हम अभी एक ही नैरो में डाल रहे हैं। और उसके बाद प्लेसमेंट में हम एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ही यूज़ करेंगे ताकि हर जगह विजिबल हो, एक सिंगल ऐड ही हमारा। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे हम वही डाल देंगे कॉलेट। यहाँ पे हमें अपना फेसबुक पेज और ये इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट करना है। तो पेज अगर पहले से सेलेक्ट हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे आके फिर से क्लिक करके और सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा पेज पहले से सेलेक्ट है। और अब यहाँ पे हम आ जाएंगे ऐड सेटअप। ऐड सेटअप हमें क्या करना है, सिंगल इमेज और वीडियो करना है, क्राउजल करना है। तो अभी तो फिलहाल हमें सिंगल इमेज और वीडियो ही करना है। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करो। तो यहाँ पे हम एक फ़ोन नंबर ऐड करते हैं। अगर ये आपके पेज पे पहले से ऐड होगा तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे दिखा रहा है, एक दिखा रहा है रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट इन स्प्रेडशीट और रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट इन मैसेंजर। अगर आप कोई कॉल कर रहा है, आप उस समय अवेलेबल नहीं हो, आप चाहते हो कि आपको कॉल बैक रिक्वेस्ट आ जाए, तो आप कॉल बैक रिक्वेस्ट को स्प्रेडशीट पे ले सकते हो और उसका एक्सेल डाउनलोड करके वहाँ से कॉल बैक कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो आप अपने मैसेंजर में भी कॉल बैक की रिक्वेस्ट ले सकते हो। तो अभी फिलहाल हम एक स्प्रेडशीट पे इसका कॉल बैक रिक्वेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ऐड क्रिएटिव पे। अब ऐड क्रिएटिव हम क्या डालेंगे वो डिपेंड करता है कि हम कितनी क्रिएटिविटी दिखा के अपना ऐड क्रिएटिव बना सकते हैं। तो हम एक मीडिया अपलोड करते हैं यहाँ से। ये हमने एक मीडिया अपलोड कर लिया है। अब इस मीडिया को ये ओरिजिनल ही चलाएंगे, जहाँ जहाँ पे है हर जगह पे ओरिजिनल ही लगाएंगे। या तो फिर आप इसको अलग अलग एक्सपेक्ट रेशियो में आप अपने इमेज को बना लो। वैसे बेटर परफॉर्मेंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने इमेज को अलग अलग एक्सपेक्ट रेशियो में बनाएं, उसको बनाने के बाद ही आप लगाएं, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट कर लिया हमने और ये डन कर दिया। अब आपको डालना है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट के लिए आप चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर सकते हो। जैसे हम सिंपली एक ओपन कर लेते हैं चैट जीपीटी और इसमें एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, वी आर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी क्रिएट मेटा ऐड कॉपी। यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, वी आर पॉइंटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिएट अ मेटा ऐड कॉपी विद प्राइमरी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एंड हेडिंग। वी आर रनिंग एडवर्टीजमेंट, वी आर रनिंग एडवर्टीजमेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, SEO सर्विसेज। देखते हैं क्या लिख के देता है। तो हमने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाला है, वी आर पॉइंटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्रिएट अ मेटा ऐड कॉपी विथ प्राइमरी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन एंड हेडिंग, वी आर रनिंग एडवर्टीजमेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग SEO सर्विसेज। अब इसने प्राइमरी टेक्स्ट दे दिया है, अगर हमको सही नहीं लगेगा तो हम इसको फिर से रिवाइज करा सकते हैं। लुकिंग टू बूस्ट योर ऑनलाइन प्रेजेंस एट पॉइंटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर स्पेशलाइज्ड इन digital marketing and SEO services to drive traffic, generate lead and grow your business. Let's take your brand to the next level with result driven strategies। अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में डाल देंगे। इसको आप चाहो तो पॉइंट वाइज
अपने आप से अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो ताकि आपको और बेटर रिजल्ट मिले। फिलहाल हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी क्या हुआ है कि मेटा ने जब से एआई लॉन्च किया है तब से ये अपने आप यहाँ से ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करने पे 3-4 वेरिएंट इसके देगा। ठीक है, आप इसमें से भी अगर आप चाहते हो, कोई आपको सही लगता है तो आप, जैसे ये सही लग रहा है, वांट टू डोमिनेट ऑनलाइन, ड्राइव ट्रैफिक, जनरेट लीड, ग्रो योर बिजनेस, तो हम इसको कर लेंगे। एक दो और सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडिंग लाएंगे। हेडिंग क्या है, ग्रो योर बिजनेस विथ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ सॉल्यूशन या सर्विसेज। तो यहाँ पे हम ठीक है, इसमें अगर चाहो तो आप डाल सकते हो ऑप्शन कॉल डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कॉल डिस्क्रिप्शन जो होता है वो आप डालोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जो हमारा हेडलाइन है उसको हटा के और यहाँ या रहने देते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया है और उसके बाद में अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन ऑप्शन भी आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आपने पिक्सल टारगेटिंग की है तो यहाँ से आप अपने पिक्सल के ऑडियंस को भी ये शो करा सकते हो। अभी इसका पिक्सल एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पे ये आपको रेड दिखा रहा है, अदरवाइज ये ग्रीन सिग्नल रिसीव या ग्रीन दिखाता। अब इसको हम करते हैं पब्लिश। ये हमारा हो गया है पब्लिश। और हमने जो नंबर दिया है उस पे जब भी ये ऐड एक्टिव होगा तो उस नंबर पे आपके कॉल आना शुरू हो जाएंगी। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से ऐड दिखाता है वो आप यहाँ से प्रीव्यू में जाके देख सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन देगा सब में, यहाँ पे नीचे नीचे, और इस तरीके से आपका ऐड दिखाई देगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेटा के किसी और टॉपिक पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम व्हाट्सएप के लिए ऐड कैसे चलाएं और शॉपिंग के ऐड कैसे चलाएं। अभी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको हम लेके आएंगे इस मेटा की सीरीज में अपने पूरे, जिनमें मेटा के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे कि हम व्हाट्सएप पे ऐड कैसे चलाएं, शॉपिंग प्लस एडवांटेज ऐड कैसे चलाएं, परचेज के लिए ऐड कैसे चलाएं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए।